नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष पर बना रही दबाव। सिंचाई विभाग की विभागाध्यक्ष ने शिखा सिंह का किया था पटल परिवर्तन। तो पटल परिवर्तन के बाद सांसद कौशल किशोर से लिखवाया पत्र। शिखा सिंह ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने खारिज किया। शिखा सिंह का अधिष्ठान बजट से पेंशन अनुभाग में किया हुआ था पटल परिवर्तन, जिसके बाद विभागाध्यक्ष को चुनौती देने कोर्ट पहुंची शिखा सिंह। कोर्ट ने मामले को किया खारिज। अधिष्ठान बजट पाने के लिए कई मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं से करा रही है फोन। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से शिखा सिंह पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार दबाव बना रही हैं विभागाध्यक्ष पर। देखिए, बिल्कुल एक बात साफ है कि बताना चाहेंगे कि विभागाध्यक्ष के पास एक इतनी पावर होती है कि किसी का भी विभाग में पटल परिवर्तन किया जा सके। यानी कि अगर वो किसी और काम में कर रहा है, उस काम में उसकी रुचि नहीं लग रही, तो विभागाध्यक्ष के पास उन्होंने किया। और उसके बाद से उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है कि उनका पटल परिवर्तन क्यों किया गया। सांसद कौशल किशोर से पत्र लिखाया गया कि आखिर उनका पटल परिवर्तन क्यों कराया गया। ये शिखा सिंह है, प्रशासनिक अधिकारी के पद पे यहाँ लखनऊ में अधिष्ठान में पहले कार्यरत थी। उसके बाद उनको पेंशन अनुभाग में उनको जो है भेज दिया गया। उसके बाद से वो लगातार जो है विवाद के घेरे में आ गई वो चीज को लेकर के। और लगातार पहले तो सबसे पहले अपने वित्त नियंत्रण को धमकी देती नजर आई। फिर उसके बाद जब वित्त नियंत्रण से बात नहीं बनी तो एचओडी जो कि यहाँ के विभागाध्यक्ष है एनसी उपाध्याय, उनसे जो है जबरदस्ती करने लगी कि आखिर आपने मेरा पटल परिवर्तन किसके आदेश पे किया, जो शासनादेश है उसको लेकर के इन्होंने जो विवाद खड़ा किया। उसके बाद की अगर बात की जाए तो लगातार ये विवाद धीरे धीरे चलता रहा। आखिरकार उनको जो है कई बड़े बड़े नेताओं से फोन कराना पड़ा कि आखिर हमारा पटल परिवर्तन ना हो और हम एक उसी जगह पे स्थिर बने रहें। तो इस कड़ी को लेकर के वो कोर्ट में भी गई और कोर्ट में जब पहुंचती हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कोर्ट ने भी इस मामले को जो है खारिज कर देता है। यानी कि कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती, जहां भी वो जाती हैं फिलहाल उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन बड़ी पहुंच है, इसलिए शायद बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नेताओं से उनका संपर्क है, इसलिए वो शायद जो है फोन करवाती हैं और उससे बात करवाना चाहती हैं। यानी एक तरफ साफ है कि जो विभागाध्यक्ष हैं उन पे जो है दबाव बनाना चाहती हैं कि मेरा स्थानांतरण कहीं और ना किया जाए, मेरा पटल परिवर्तन कहीं और ना किया जाए, मैं जहां अधिष्ठान भवन में थी उस अधिष्ठान में ही हमारी तैनाती की जाए। यानी कि अभी तक उनका अधिष्ठान में तैनाती हुआ करती थी, उनको पेंशन भेज दिया गया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनका मोह अभी खत्म नहीं हुआ है उस अधिष्ठान विभाग से। और अधिष्ठान अनुभाग में फिर से पुनः वो अपनी तैनाती के लिए लगातार जो है मंत्री और बड़े बड़े नेताओं से दबाव बना रही है एचओडी के ऊपर कि उनकी तैनाती पुनः फिर से वहीं से कर दी जाए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ संदीप, क्या अभी तक किसी के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाती है कि जब एचओडी के ऊपर दबाव बनता है तो एचओडी के पास कई फोन आते हैं, तो इसके ऊपर अगर बात करें तो जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर प्रमुख सचिव होते हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव से सारी बातों का निर्णय बताया और उन्होंने फैसला भी किया कि जो आपको सही लगता है, क्योंकि एक एचओडी या विभागाध्यक्ष के पास वो पावर होती है कि वो किसी का भी पटल परिवर्तन किया जा सके। यानी कि एक क्षेत्र से एक काम से दूसरे काम में उनको लगाया जा सके, ये उनकी एक पावर होती है। यानी कि अगर वो पावर का भी इस्तेमाल ना करें हो, आप काम समय पे ना कर रहे हो विभाग के अंदर, तो ये भी एक सबसे बड़ी कमियां है। तो निश्चित तौर पे उनकी कई शिकायतें पहले शिखा सिंह की पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उनको जो है वहां से हटाया गया, उनका पटल परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद वहां पे रक्षा अश्विनी पांडे हैं उनकी तैनाती की गई थी। लेकिन ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और एकाएक इस विवाद को लेकर के मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने विभाग से बात जब कोर्ट पहुंचती है तो यानी कि वो मामला सार्वजनिक हो जाता है, सभी के नजरों में आ जाता है जब वो मामला कोर्ट पहुंच जाता है। तो अब कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी तक उनको कोई किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिला है कोर्ट से, जो उम्मीद लगाए बैठी हुई थी। लेकिन साफ तौर पे जो एचओडी के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे जो है फिर पुनः जो है अधिष्ठान अनुभाग में ही रखा जाए, तो इस बात को लेकर के लगातार जो है यहाँ पूरे सिंचाई विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है ये मामला। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।